कहते हैं लालच की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उसकी एक कीमत जरूर होती है। तो चलिए आज एक ऐसे ही पुरानी और हाँ, काफी डरावनी लोक कथा की दुनिया में चलते हैं, जो हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराती है। ये कहानी है यक्षिणी की। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। एक ऐसी लकीर जिससे पार करने की सजा भयानक हो सकती है। देखिए, गांव वालों के लिए तो यह एक नियम था, एक रूल, लेकिन किसी नए अनजान शख्स के लिए, उसके लिए यह एक अनजाने खतरे की पहली दस्तक थी। तो इस कहानी के किरदार हैं शुक्ला परिवान। एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर ये लोग मायापुर गांव में आते हैं। शुक्ला जी जो पेशे से एक टीचर हैं और उनका बेटा नेहुल। बेचारे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये जो शांत सा दिखने वाला गांव है ना, उसकी रातों में एक बहुत पुराना और बहुत भयानक राज दबन है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात नेहुल के कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, बहुत हल्की सी, इतनी कि नेहुल ने सोचा अरे ये तो उसकी बहन का मजाक होगा, और उसने बात टाल दी। पर उसे क्या पता था कि वो कोई मजाक नहीं था, वो तो एक बुलावा था। और उस बुलावे को नजरअंदाज करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये यक्षिणी है कौन? देखिए, लोक कथाओं की माने तो वो कोई आम चुड़ैल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो सुंदरता का एक ऐसा जाल है जिसमें दौलत का चारा डाला जाता है। वो आपको वो सब कुछ दे सकती है जिसकी आपने सिर्फ सपने देखे होंगे, लेकिन उसकी जो कीमत है ना, वो किसी की भी सोच से कहीं कहीं ज्यादा है। आप जब नेहुल गांव के दूसरे लड़कों से यक्षिणी के किस्से सुनता है तो उसके अंदर डर तो पैदा होता है, पर डर से ज्यादा एक अजीब सी, एक खतरनाक सी उत्सुकता जाग जाती है। वो जो कहानियां थी, जो कानाफूसी में सुनाई जाती थी, वो उसे एक तरफ डराती थी, पर दूसरी तरफ जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। सोचिए नेहुल के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक तरफ थी चेतावनी, मौत का खौफ कि वो एक राक्षसी है, कच्चा चबा जाएगी, और दूसरी तरफ एक लालच, गांव की सबसे खूबसूरत औरत और इतना पैसा कि रातों रात करोड़पति बन जाए। उसके अंदर डर और लालच के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई थी जिसमें उसकी हार, समझिए, तय थी। क्या कोई ऑफर इतना अच्छा हो सकता है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो? जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है ना, तो उसके लिए जवाब हमेशा हाँ ही होता है। और नेहुल के साथ भी यही हुआ। अब वो सारी चेतावनियां उसे फिजूल का शोर लगने लगी थी। उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस बस उस इनाम पर था। और फिर वो रात आ ही गई। पायल की एक मीठी सी, जादुई सी आवाज नेहुल को सुनाई देती है, और वो उस आवाज के पीछे एक साए की तरह जंगल की तरफ बढ़ता चला जाता है। और फिर उसे दिखती है वो लाल जोड़े में एक बेहद खूबसूरत लड़की। वो उसके जादू में, उसकी सुंदरता में ऐसा खोया कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहा है, जब तक अचानक वो गायब नहीं हो गई। यही था वो मोड़, कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जंगल के घने अंधेरे में डरा हुआ अकेला नेहुल अचानक खुद को यक्षिणी से घिरा हुआ पाता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं, और उसे एक ऐसा ऑफर मिलता है जिसे वो ना कह ही नहीं सकता। सौदा सुनने में बड़ा सीधा सा था। पहली शर्त, दुनिया की सारी दौलत और हर सुख तुम्हारा। दूसरी शर्त, हर रात मेरे साथ गुजारनी होगी। और तीसरी, सबसे भयानक शर्त, तुम मेरे हो और मौत के बाद भी हमेशा के लिए मेरे ही रहोगे। लालच और हवस में अंधा हो चुका नेहुल एक पल के लिए भी नहीं सोचता। वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो पैसों के लिए अपनी आत्मा, अपनी रूह का सौदा कर रहा है। तो सौदा हो गया। नेहुल को वो सब मिल गया जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन अब वक्त था कीमत चुकाने का। एक ऐसी कीमत जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था, क्योंकि लालच का जो इनाम होता है ना, वो हमेशा तबाही ही लाता है। और उसकी बर्बादी बहुत तेजी से हुई। पहले दिन वो उठा तो कमरे में पैसों से भरे बैग थे। कुछ ही हफ्ते बीते और वो अपने परिवार से, अपने माँ बाप से दूर हो गया। और कुछ महीनों के अंदर उसका जिस्म, उसका शरीर जवाब देने लगा। यक्षिणी उसे दौलत तो दे रही थी, बिल्कुल, पर बदले में वो धीरे धीरे उसकी जिंदगी खींच रही थी। यही थी उस सौदे की असली कीमत। माँ बाप से झगड़े, घर छोड़कर अकेले रहना शुरू कर दिया, तरह तरह के नशों की लत लग गई। उसका शरीर तेजी से खराब हो रहा था।
सोच के देखिए, वो ऐशो आराम से घिरा हुआ था, पर अंदर से पूरी तरह बीमार और अकेला था। पैसा तो इतना था कि दुनिया खरीद ले, बस सुकून और सेहत को छोड़कर। पर तभी उसकी अंधेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई, आयशा। वो उसकी जिंदगी में एक ऐसी दुनिया की याद दिलाने आई थी जहां दौलत नहीं, सच्चा प्यार मायने रखता है। और शायद जिंदगी में पहली बार नेहुल को एहसास हुआ कि वो इस दलदल से, इस जाल से बाहर निकलना चाहता है। उसने यक्षिणी से कहा, मैं थक गया हूं इस जिंदगी से, मेरा शरीर कमजोर हो गया है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आवाज में उसकी पूरी बेबसी, उसका पूरा पछतावा साफ छलक रहा था। वो अपनी गलती मान चुका था, पर अफसोस, कुछ गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन यक्षिणी का जवाब प्यार नहीं, नफरत से भरा था। उसने कहा, मैं जानती हूं कि अब तेरा दिल किसी और का हो गया है। अब तू देख मैं क्या करती हूं। एक पल में उसकी खूबसूरती एक भयानक गुस्से में बदल गई। वो अब प्रेमिका नहीं रही, वो एक बदला लेने वाली चुड़ैल बन चुकी थी। और उसने साफ कर दिया था कि उसके प्यार को ठुकराने की सजा सिर्फ मौत है। और यक्षिणी ने अपना बदला ले लिया। जब तक नेहुल घर पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। आयशा की लाश पंखे से लटक रही थी। एक बेगुनाह लड़की की जान जा चुकी थी, और उसकी लाश को देखकर नेहुल को अपने लालच का सबसे भयानक चेहरा नजर आया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो नेहुल को बस एक ही रास्ता दिखा। उसे पता था कि सौदा तो मौत के बाद भी जारी रहेगा, वो हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। तो उस हमेशा की गुलामी से बचने के लिए उसने अपनी जान ले ली। ये आज़ादी नहीं थी, ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। तो इस पूरी भयानक कहानी से आखिर सीख क्या मिलती है? देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी फोकटेल नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी चेतावनी छिपी है जो वक्त के साथ कभी पुरानी नहीं होती। और कहानी का अंत हमें इसी आखिरी सबक पर लाकर छोड़ता है कि लालच एक ऐसी बुराई है जो हमारे सारे अच्छे गुणों को खत्म कर देती है और इंसान को अमीर होते हुए भी बिल्कुल गरीब बना देती है। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जो आपको सब कुछ देकर भी आखिर में बिल्कुल खाली हाथ छोड़ता है। नेहुल के पास दौलत थी, ऐशो आराम था, लेकिन अंत में उसके पास कुछ नहीं बचा। और ये चेतावनी हर दौर में हर इंसान के लिए एकदम सच है।